अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नाहायत रहम करने वाला और हम पे बहुत करम करने वाला है। जैसा कि हमेशा हम अपने इस स्पोर्ट्स के अनवीलिंग स्टार प्रोग्राम के अंदर एक नए स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आज की जो हमारी स्टार हैं वो माशाल्लाह बहुत कम उम्र क्रिकेटर्स हैं और आज उनसे हम ये जान पाएंगे कि उनका फ्यूचर और उनके बारे में, क्रिकेट को क्यों चूज़ किया और इतनी कम एज के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से वो क्रिकेट अपनी गेम खेल रही हैं, उनसे बहुत कुछ जानने का हमें मौका भी मिलेगा। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो महक अमीन, आइए हम आपको लेके चलते हैं और बाकी इंट्रो उनकी ज़बानी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सर। आज हम आपसे आपके बारे में, आपकी गेम के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि व्हाई यू हैव चूज द क्रिकेट। वैसे तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है, आई थिंक वर्ल्ड के अंदर तो डेफिनेटली पॉपुलर होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हमें पॉपुलर देखने को मिलती है कि रमजान शुरू हो जाए तो रमजान के महीने के अंदर गलियों के अंदर क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है। जहां क्रिकेट की कोई सीरीज चलनी शुरू हो जाए तो वहां जगह जगह पर बच्चे क्रिकेट खेलनी शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी गेम को चूज करने की वजह सिर्फ यही थी कि क्रिकेट जो है वो एक ऐसी गेम है कि पॉपुलर है और जगह जगह देखी जाती है, खेली जाती है। अगर कहीं कोई मैचेस लगे हुए हों तो डेफिनेटली टीवी पे, होटल्स पे हर जगह एक रश सा लग जाता है। क्या यही एक वजह थी या कोई और वजह थी? क्रिकेट से कोई क्रेज था या किसी से इम्प्रेस होकर आपने क्रिकेट को सिलेक्ट किया? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं थी। मैं शुरू से, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे मामू वगैरह जो वैसे तो मेरे लिए तो अभी भी अब बहुत छोटी हैं। वो तो, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब समझ लें कि मैं 12-13 साल की है, मैं उससे भी कम एज में, तो मुझे अपने फैमिली मेंबर से ही शौक पड़ा। जैसे मेरे मामा हैं, वो लोग बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अच्छा। तो उन सबका शौक ये समझ लीजिए कि मुझ में आ गया है। मेरे फैमिली में और किसी को नहीं है, मतलब मेरे फादर हो गए, उनको देखने तक का शौक नहीं था मुझसे पहले, जब तक मैं इस फील्ड में आई नहीं था। उन्हें बहुत चिढ़ थी क्रिकेट के नाम से ना। अच्छा। तो जैसे ही मेरे मामाओं से मुझ में शौक आया तो मैं उनके साथ नीचे चली गई, ग्राउंड में खेलने, गली में चली गई। तो जब मेरे पापा ने मुझे देखा कि भाई इसको शौक है और खेलती भी है, तो वहाँ पे काफी मेरे पापा के फ्रेंड्स ने उनको बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा खेलती है, आप इसके शौक को पूरा करो। माशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा शौक मुझे यहाँ तक लेके आ जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शौक तो बहुत होते हैं बहुत से लोगों को, लेकिन हर किसी का शौक पूरा नहीं होता या ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल सही बात। तो वही वाली बात है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक आ जाऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फैमिली में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मदर की तरफ से थोड़ी होती थी। आज क्रिकेट के अंदर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? जी, मतलब मेरा क्लब है जिनकी तरफ से मैं खेल रही हूँ, उन्हीं को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि अब आज मैं जिस मुकाम पे हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। माशाल्लाह। ज़हीर अब्बास मेरे क्लब का नाम है और सर सरीर हमारे कोच हैं। माशाल्लाह। तो काफ़ी उन्होंने हमें बकअप किया है काफ़ी। मैंने अपना जब स्टार्ट लिया था, मुझे याद है मैंने 2012 में अपनी क्रिकेट का स्टार्ट किया था, उन्हीं की अकेडमी से किया था और वहीं से मैं आज जहाँ भी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मैं क्रिकेट के अंदर जो फीमेल्स का एक एंट्री है ये काफ़ी अरसे के बाद हुई है, यानी कि जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो फीमेल्स की क्रिकेट जो है बहुत लेट शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। लेकिन अब ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जहाँ पर हमारी जो है लड़कों की क्रिकेट अगर गेम या कप कोई हार के आ रही होती है तो लड़कियों की क्रिकेट टीम जो है वो कप जीत के आ रही होती है। तो इसकी क्या वजूहत है? क्या सर, पहले ये था कि लड़कियों की क्रिकेट को सपोर्ट नहीं थी, आपको पता है इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं थे। तो जो हमारी पुरानी क्रिकेटर्स हैं, जैसे सना मीर हो गई, नैन आब्दी हो गई, ये लोग, तो इन लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी फराहम जितनी अब हमें हो गई है माशाल्लाह से। क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि लड़कियां आ रही हैं और जीत कर आ रही हैं लड़कों से ज्यादा, मतलब क्योंकि लड़कियों की सर क्रिकेट, आपको पता है कोई भी गेम हो आसान नहीं होता लड़कियों के लिए, ग्राउंड में जाना, खेलना। तो अब ये है कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लड़कियों पे, तो जाहिर है फिर लड़कियां वो प्रूव करके उनको दे रही हैं। तो आप क्रिकेट के अंदर जो है जो एक गेम को सिलेक्ट करना था वो तो आपने डेफिनेटली अपने मामू से और फैमिली मेंबर से इम्प्रेस होके उस गेम को सिलेक्ट किया बचपन से और उसको खेलना शुरू किया, जिसमें फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह आप इस मकाम पे बैठी हुई हैं कि अपनी एक एकेडमी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्रिकेट को खेल भी रही हैं माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज के अंदर। क्रिकेट में भी काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक एज कि जी कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई फील्ड के अंदर रनर है।
तो आप उसमें आपकी स्पेसिफिक कोई फील्ड है या ऑलराउंडर है? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, वैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। अच्छा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, माशाल्लाह, क्योंकि ये गर्ल्स में और स्पेशली कराची में जो है बहुत कम है कि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि बॉयज में तो आपको पता है बहुत है, तो गर्ल्स में बहुत, तो इसलिए गर्ल्स में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ना बहुत ज्यादा नायाब समझा जाता है, क्योंकि कराची में लेफ्ट आर्म्स हैं। जी, मैं शुरू से जो मैंने स्टार्ट की थी गेम के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आपने कुछ नहीं, मैं शुरू जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एज अ मीडियम पेसर स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड के तो काफी सारी हमारी फीमेल्स हैं जी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना चेंज करती हूँ। स्टार्ट में फिर मैंने चेंज किया, मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम लेफ्ट आर्म स्पिन पे आओ, क्योंकि हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है कराची में, तो उसमें बहुत स्कोप है, तुम आगे जा सकती हो। बिल्कुल सही। तो मैंने अपने सीनियर्स की बात सुनी, फिर मैंने उस चीज पे काम किया, तो माशाल्लाह से आज लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ और काफी लोग मुझे बड़े अच्छे से पहचानते हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिहाज से बॉलिंग के अंदर तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बॉल जो है वो कितना स्पिन कर चुकी होती है? जब आप एक ओवर्स के अंदर 6 बॉल जब आप करती हैं, तो क्या आपकी हर बॉल जो है वो कादिर खान की तरह अलग अलग होती है या नहीं? वो तो देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है वो लेजेंड है माशाल्लाह, और उन जैसी बात तो बहुत मुश्किल है कि हो, क्योंकि लड़कों में और लड़कियों में आपको पता है हर उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है जी, चाहे वो गेम हो या किस भी। लेकिन आप लोग भी तो लेजेंड से जो है डेफिनेटली इम्प्रेस होके फिर उनको कॉपी करने की कोशिश तो जरूर करते हो। कोशिश मैं बहुत करती हूँ जी, उनको मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। इमाद वसीम हो गए जी, आरिस सुहेल हो गए, इन लोगों को मैं जी, इनको मैं बहुत ज्यादा वॉच करती हूँ। ये कि उन जैसी तो नहीं, पर हाँ उनके हाँ। तो उसमें कितनी बॉल्स आपकी स्विंग होती होंगी या काफी सारी, मतलब मैं करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी तेज करूँ, जबकि मुझे सर बोलते हैं थोड़ा, क्योंकि स्पिनर्स का काम होता है कि बॉल को ब्रेक करें, स्पिन करें, तो आप थोड़ी, फिर ये कि मैं फिर थोड़ा फ्लाइट से आ गई, मतलब उसमें वेरिएशंस करती रहती हूँ। जैसे तो जो आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो इसके अंदर आपका स्टार्ट तो कम होता होगा जी जी, स्पिनर्स के हिसाब से जैसे होता है स्टार्ट तो बहुत कम होता है, 4 to 5 स्टेप्स का होता है, 4 to 5 स्टेप्स का होता है। लेकिन आपका जो शौक मुझे लग रहा है, जिस तरह से बता रही हैं, आपकी कोशिश ये थी कि आप फास्ट बॉलर होती, आपका रन बड़ा होता, क्योंकि आपकी बातों से यही आइडिया हो रहा है जी, मैंने रन बड़ा होता और एक फास्ट बॉल आप कराती जी। स्टार्ट जो मैंने लिया था, मैंने बता रही हूँ आपको, मीडियम पेसर से ही लिया था, क्योंकि मेरा शौक वो था। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद जब जाहिर है मुझे सीनियर्स ने गाइड किया, बोला, तो फिर जाहिर है उसके बाद फिर मैंने आपका रनर जो है वो एक्चुअली वो एक टूट गया और आपने जो है जो 20-25 स्टेप्स का आपका जो रन अप करना चाह रही थी वो 4 to 5 स्टेप्स पे आ गया। तो जब आप एक्चुअली फास्ट बॉलर की तरह नियर अबाउट कोई 20 या 25 स्टेप से आप रन करते हुए बॉल कराते हैं, तो उसमें पावर ज्यादा होती है बॉल को फेंकने की, थ्रो करने की, या जिस वक्त आप इसी तरफ आप बॉल को एज ए स्पिनर जब आप फेंक रहे होते हैं, इसमें पावर ज्यादा है? आई थिंक इसमें तो आपकी अपनी पावर ज्यादा लगती है बानिस्बत फास्ट बॉलर के। देखिए, रनअप से मैं नहीं समझती कि उससे आपकी स्पीड पे, रनअप से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो आपके आर्म से होता है या आपकी इससे होता है, रिस्ट से होता है कि आप रिस्ट जितनी तेज आप घुमाओगे, स्पिन में अपनी फिंगर जितना चलाओगे, उतनी स्पीड से आपकी बॉल तो रात को एग्जॉस्टिंग जो है वो आपकी आर्म की, शोल्डर की और जो है हाथ की जो है वो हो रही होती है। बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली डेली जो है वो मम्मा के लिए आप एक नया काम लेके आते हो, मम्मा आज फिर थेरेपी कर दो, ऐसा भी ये होता है। ये स्टार्ट में हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता था जी, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं थी इन सब की। पर जब उसके बाद जैसे यूज्ड टू होती चली गई, तो फिर ये कि पेन वगैरह कुछ नहीं होता था। चलो माशाल्लाह, गुड। तो अब आप उसके साथ साथ डेफिनेटली बैटिंग के ऊपर भी आपकी वर्किंग चल रही होगी, क्योंकि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे अपनी बैटिंग को भी लेके चलना होता है। बॉलिंग ऑलराउंडर यानी कि एक तो बॉलर आप हो गए कि एज ए स्पिनर आप एक बॉलर के ऊपर वर्किंग कर रही हैं और एक अच्छी बॉलर हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन के लिहाज से। तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर आपने कहा, एक तो होता है सिर्फ ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में तो ये आ गया कि जी आपको कभी भी विकेट कीपर की क्योंकि मेरा मेन जो वो है वो मेरा बॉलिंग है ना, तो इसलिए मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूं, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस है, टारगेट है, वो बॉलिंग के ऊपर है। तो ऑलराउंडर आपने जो कहा, तो ऑलराउंडर में बाकी चीजें आ गई या सिर्फ बॉलिंग से रिलेटेड? ऑलराउंडर में सब चीजें आ गई, जैसे फील्डर हो गया, कीपिंग भी मैं कर चुकी हूँ। वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं कीपर, लेकिन मैं कर चुकी हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा रीजन का फर्स्ट ओवर था मेरा, तो उसमें हमारे पास कीपर इंजर्ड हो गया था हमारा, और हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था,
तो वहाँ पे सर ने फिर मुझे बोला कि आप कर सकते हो क्योंकि आप फील्डर अच्छी हो। तो अपनी सीनियर्स की तवक्कुआत पे पूरा उतरी थी या पूरा मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए कीपिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, आपको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये मुझे उस वक्त फील हुआ जब मैं खुद स्टंप्स के पीछे खड़ी हुई थी और ग्लव्स मैंने पहने हुए थे, वरना बैठ के तो हम देख के बोल रहे होते हैं पीछे से कि यार इसने स्टंप मिस कर दिया, इसने कैच छोड़ दिया, पर जब मैं खुद स्टंप्स के पीछे आई तो विकेट कीपिंग करते हुए एक खौफ होता है वो आपको फास्ट बॉलर से होता है या स्पिनर से होता है? फास्ट बॉलर से इतना नहीं होता, स्पिनर से होता है, क्योंकि जाहिर है आप बिल्कुल स्टंप्स के क्लोज होते हो जब आप कीपिंग कर रहे होते हो आपको लग भी तो वो सकती है, थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कीपर नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा स्पिन का होता था। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कर रही थी तो सामने स्पिनर लगी हुई थी, तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको जाके कान में ये बात बोली, मैंने कहा यार देखो जरा कम ब्रेक करना, ऐसा ना हो कि लग जाए। तो उसने मुझे कहा नहीं तुम थोड़ा पीछे से करो क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है, तो इसलिए कि तुम फिर जज कर सकती हो। तो मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा पीछे से किया। बिल्कुल सही है, दैट्स ग्रेट। तो बैटिंग के अंदर क्या चल रहा है आपका, क्या पोजीशन चल रही है, कितने रन्स मैक्सिमम जो है? क्योंकि आपको पता है जो बॉलर्स होते हैं तो उनकी ज्यादातर नेचुरली फोकस बॉलिंग के ऊपर होता है, और फिर उनकी नीचे ही आती है बैटिंग। हाँ, बैटिंग में मैंने अक्सर देखा है कि जो बॉलर्स होते हैं उनका बैटिंग स्कोर जो है वो 50 के अंदर अंदर रहता है, ऐसा ही होता है ज्यादातर, मेजॉरिटी का ज्यादातर होता है, उससे ऊपर भी चला जाता है अगर जैसे बॉलर्स को जैसे चांस मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है कि बॉलर्स की बैटिंग ही आती है बड़ी एंड में, जब आपके ऊपर के अगर जल्दी जैसे कि आपके बैटर ऊपर के आउट हो गए तो फिर ये है कि बॉलर्स को मौका मिल जाता है कि आप अपना टैलेंट दिखा सकें आप। बिल्कुल सही। तो ये है कि हाँ वैसे 50 जो है आप के अंदर का। तो आपका क्या मैक्सिमम स्कोर रहा है? मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा जो हाईएस्ट अभी तक रहा है वो मेरा 85 रहा है, और वो मेरा था कोयटा के अगेंस्ट, हमारा फाइनल था कराची वर्सेस कोयटा। तो वहां पर ये था कि हम लोगों का मैच तकरीबन हमारे हाथ से निकल गया था, और जो हमारी कैप्टन थी वो खुद मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, आप कर सकती हो, क्योंकि आप लेफ्टी हो, एक मॉरल सपोर्ट आपको जी। तो उन्होंने मुझे कहा आप कर सकती हो, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा बकअप किया। तो मैंने लेफ्टी से मुझे थोड़ा सा दोबारा से याद आ गया कि लेफ्टी जिस तरह से आपने दोबारा रिमाइंड कराया, तो लेफ्टी को तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक उसके साथ राइट हैंड अगर प्लेयर खेल रही है या खेल रहा है, तो वो हर वक्त जो है सामने वाली टीम को, वो अगर बैटिंग एंड पे हैं, आपने स्कोर बना के दूसरी एंड पे गई, वापस बैटिंग पे आई, उनको बार बार प्रेशर भी होता है, बार बार अपने प्लेयर्स को चेंज करना पड़ता है ग्राउंड के अंदर। ऐसा भी होता है, ये है। तभी तो जब भी ये मेल हो या फीमेल क्रिकेट हो, उसमें ज्यादातर जो है ना राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भेजा जाता है ताकि प्लेयर्स डिस्टर्ब हो, प्लेयर्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके फील्डर्स जो है थक जाते हैं कि जाहिर है बार बार इधर उधर बाउंड्री टू बाउंड्री भागना, तो वो थोड़ा होता है, उनको बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए जो हमारे कैप्टन ने राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखा, और वो माशाल्लाह से फिर जो हम लोगों ने ओपन की थी, और मुझे अभी तक याद है कि वो टूर्नामेंट हम लोगों ने विन किया था, मैं नॉट आउट आई थी और 85 मैंने स्कोर किया था ओपन में, तो काफी ज्यादा मुझे एवरेज क्या रहा था? एवरेज तो मुझे ऐसे जितना आखिरी ओवर्स होंगे तो डेफिनेटली एवरेज तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एवरेज मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन हाँ अच्छा था। हम लोगों ने मैच फिनिश कर दिया था ये कोई 50 या 60 बॉल्स के अराउंड ही। अच्छा 50-60 बॉल्स के अंदर काफी मार्जिन था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट स्लो लिया था, लेकिन जैसे जैसे फिर हम लोग सेट हो गए थोड़ा क्रीज पे, तो उसके बाद फिर ये बाउंड्रीज से हमने वो काफी सेंटर में वो कवर कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वक्त जो है आपकी अपनी स्टडी भी साथ साथ चल रही है, और स्पोर्ट्स को भी आप टाइम दे रही हैं, और स्पोर्ट्स में भी आपने एक ऐसी स्पोर्ट्स को चूज किया है कि जो कि फुल टाइम मांगती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और स्पोर्ट्स होती हैं लाइक एज ताइक्वांडो हो गया या कोई दूसरी जो है बैडमिंटन वगैरह या बाकी चीजें, उसमें तो प्रैक्टिस टाइम बहुत कम होता है, उसमें फुल डे नहीं होता, उसमें तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा। अगर कोई जिम्नास्टिक वगैरह से रिलेटेड भी आप कोई स्पोर्ट्स चूज करती हैं तो उसमें भी 1 घंटा 2 घंटे की जो है वो प्रैक्टिस और गेम होती है जो डेली बेसिस पे होती है। आपने एक लेंथी प्रैक्टिस वाला गेम चूज किया है जिसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे मिनिमम दरकार होते हैं। तो उसमें आप कैसे टाइम दे पाती हैं अपनी एजुकेशन को, स्टडी को, और उसके साथ साथ जो है वो गेम को और घर को? काफी मुश्किल होता है। या घर में मम्मा को बोला है कि जी मैंने तो कोई हाथ नहीं बढ़ाना? घर में तो वो खैर नहीं, वो खुद बेचारी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो देखती हैं जाहिर है हम इतना काम करके धूप से इतना थक के खेल के आ रहे हैं, पर कोशिश होती है कि जो भी मतलब मैं उनकी हेल्प कर सकूं मैं करूं। पढ़ाई का ये कि रात में जैसे होता है, क्योंकि जाहिर है रात में तो हम लोग घर पे ही होते हैं, तो रात में कोशिश होती है कि जितना टाइम पढ़ाई को दे सकें, लेकिन वही बात कि जो प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले
वो फिर पेपर्स के एक हफ्ता पहले ही बुक्स खोल रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो वो ये वाली सिचुएशन हो जाती है सर। चलिए यहीं से बुक्स खोलने और बुक्स बंद करने से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। ओके नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा से हम यहीं से जो है अपनी गैस से कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि महक से हमारी ये कन्वर्सेशन, अपनी गुफ्तगू और जो है हम उनसे पूछ रहे थे, उनसे जानना चाह रहे थे, जो उन्होंने मालूमात हमें प्रोवाइड की हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है, हम मज़ीद उनसे जानना चाहेंगे कि जी किस तरह से वो अपनी स्टडी को टाइम दे पाती हैं और अपनी गेम में इतनी एग्जॉस्टिंग के बावजूद किस तरह से टाइम निकाल पाती हैं। जी महक, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि आप स्टडी के लिए भी टाइम निकाल पाती हैं और थकी हुई एक्सरसाइजेस करके और प्लस अपनी प्रैक्टिस करके जब वापस आती हैं तो किस तरह से टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, किस तरह से मैनेज हो पाता है? सर वही बात कि सर एग्जाम से जैसे एक महीना पहले भाई, उसके बाद ये होता है कि फिर एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम लोग ऑफ ले लेते हैं अपनी एकेडमी से, या जो भी हमारे मैचेस वगैरह होते हैं इन्फॉर्म करते थे कि हमारे पेपर्स होने वाले हैं। तो फिर ये कि उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड होता है 1 मंथ हो या जितना भी होता है, तो फिर हम उसके बाद फिर टोटली अपनी स्टडी को देते हैं। तो मीनवाइल जब एग्जाम से कुछ अर्सा पहले जो है आप अपनी गेम्स को स्टॉप कर देते हैं, जी, उसमें आपकी प्रैक्टिस जो है वो रुक जाती है। जी। तो एग्जाम के बाद दोबारा से फिर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और वहीं से दोबारा से स्टार्ट ले लेते हैं। दैट्स गुड। तो इस वक्त स्टडी उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई हरज हो रहा है कि स्टडी के अंदर अगर आपकी गेम साथ साथ चल रही होती है, या टाइम मिल पाता है? बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जो है काफ़ी 2-3 जगह अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझसे जल्दी घर पे आके बैठा नहीं जाता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ करती रहूँ। अगर मैं अपनी बॉलिंग नहीं है तो मैं बैटिंग, या फिर बैटिंग नहीं है तो फील्डिंग। तो मेरा ये होता है। फिर उसके बाद पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होती है, घर में भी काफ़ी ज़्यादा डांट सुनने को मिलती है कि मतलब पढ़ाई पे तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है। पर बस यही कोशिश होती है कि जब पेपर्स हो तो उस दौरान जो है सारा टाइम स्टडी को दिया जाए। तो गेम के ऊपर जो है जब आप यार्ड के अंदर जाती हैं, तकरीबन एक रफली कितने घंटे की एक प्रैक्टिस जो है वो आपने एक बनाई हुई है या एक टाइम टेबल बना हुआ है नियर अबाउट? हम लोगों की जो क्लब में जो हमारी प्रैक्टिस होती है तो वो हमारी होती है 11 to 2, मतलब 11 AM to बिल्कुल सही है, नियर अबाउट 4 आवर्स। जी। तो मॉर्निंग में तो ये है कि आप जितना टाइम दे दो कम है, क्योंकि मॉर्निंग में तो ज़ाहिर है कोई इशू नहीं होता। पर ये होता है कि जो हमारी शाम की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारी नेशनल स्टेडियम में होती है, तो वहाँ पे ये होता है हमारे सीनियर्स वगैरह के साथ, जैसे कभी हम लोग नाइट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि हमें 2 से 7 बज जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग में। तो मतलब यही होता है हम लोगों को 3 से 4 घंटे जैसे। मैं क्या कुछ थोड़ा सा आइडिया बता सकती हैं कि अगर एक मैच रखा जाए जी, जिसमें फीमेल क्रिकेट टीम हो और साथ में मेल क्रिकेट टीम हो, जी, आप क्या समझते हैं मुकाबला कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, मज़ा आएगा। ये तो हम लोग है, क्योंकि जो हम लोग के प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस में तो होता होगा। जी, प्रैक्टिस मैचेस में इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग काफ़ी बार हम लोग बॉयज़ को हरा चुके हैं मैचेस। अच्छा, प्रैक्टिस मैचेस जी, के प्रैक्टिस मैचेस में तो हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर हम खेलते ही बॉयज़ के साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर देखें गर्ल्स से हमें इतना वो नहीं मिलता कि ज़ाहिर हम जो बॉयज़ के साथ खेलेंगे तो हमें ज़्यादा, जी बिल्कुल, काफ़ी उनसे हमें आइडिया मिलता है खेलने का, क्योंकि ज़ाहिर बॉयज़ की क्रिकेट अलग है, गर्ल्स की अलग है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों गेम तो क्रिकेट सेम में। है, गेम सेम है, बट एक होता है थोड़ा सा ज़ाहिर है जी, तो उसमें थोड़ा सा वो होता है डिफरेंस। बट उसके अलावा उनकी गेम हार्ड होती है थोड़ी? हार्ड तो नहीं, क्योंकि दोनों की लेवल ही होती है। पर उसके अलावा मैं जैसे बात कर रही हूँ, जैसे वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, लड़कियों में नहीं होती टेस्ट क्रिकेट, आपको पता है। तो उनका स्टेमिना इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि टेस्ट मैच आसान नहीं है खेलना लड़कियों के लिए, हमारी होती भी नहीं है, क्योंकि वो 4 to 5 डेज चलती है आराम से। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम लोग काफ़ी मैचेस हम लोग जो खेलते हैं बॉयज़ के साथ ही खेलते हैं, ताकि हम लोग को ट्रेनिंग अच्छी मिल सके, उन लोगों के साथ खेल के एक आइडिया अच्छा हो सके हम लोगों को। बिल्कुल सही। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगी जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं या देख रही हैं फीमेल्स, उनके लिए कि उनको अगर क्रिकेट सेलेक्ट करनी है तो क्रिकेट के अंदर उनको स्पेसिफिक किसके अंदर रहना चाहिए, बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर?
मैं तो ये या बोलूंगी क्रिकेट कि सिलेक्ट ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्रिकेट आप, मैं ये बोलूंगी कि आपको जो शौक है, अगर जैसे आपको क्रिकेटर बनने का शौक है तो आप जरूर बने, लेकिन उसमें जो आपको, जैसे जो फील्ड आपको, अगर कीपर बनना है, आपको बैटर बनना है, तो जो चीज़ आपको शौक है जिस चीज़ में, आप उसी फील्ड में जाएं, ना कि आप किसी के कहने पे जाएं, क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। कि अगर आप कीपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं यार, कीपिंग में तो बैक पेन हो जाता है, आसान नहीं है, मुश्किल है, तुम फील्डर बन जाओ। स्कोप किस में ज़्यादा है आपके लिहाज से, आपके अपने स्कोप में कहूँगी ऑलराउंडर उसमें ज़्यादा है। बैटर में भी मैं इतना नहीं बोलूंगी, ना बॉलर में मैं इतना बोलूंगी, क्योंकि देखें आपकी परफॉर्मेंस जो होती है, आपके पास बैटर के पास होती है एक बॉल, अगर आप आउट हो गए तो ज़ाहिर है आपकी इनिंग्स जो है फिनिश हो गई। बॉलर्स के पास होती है 6 बॉल, कि आपने उसमें से जिसको जितना भी आउट कर लिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑलराउंडर होते हैं उनके पास पूरी परफॉर्मेंस होती है, अपनी दिखाने का मौका मिलता है, चाहे आप बैटर हो या बॉलर हो। अगर बैटिंग में नहीं हो सका तो आप बॉलिंग में कर लोगे, बॉलिंग में नहीं हो सका तो आप बैटिंग में कर लोगे। लेकिन मैक, अगर हम अपने लेजेंड्स के लिहाज से देखें जी तो बॉलर्स जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लाइक शुएब अख्तर, जी, इमरान खान, अब तो माशाल्लाह वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, फास्ट बॉलिंग के लिहाज से, या इसी तरह से अगर स्पिन बॉलिंग में देखें अगर हम, तो कादिर खान का अपना एक नाम रहा है, और इसी तरह से अगर बॉलिंग के अंदर देखें तो वो एक बॉलिंग या वो बॉलर्स एक ऐसे रहे हैं अपने दौर के अंदर, अपने वक्त के अंदर, जिनसे बैट्समैन जो है वो डर जाते थे, ठीक है। तो बैटिंग के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है कि जावेद मियांदाद माशाल्लाह अपना एक नाम रहा है, या सईद अनवर है, इंज़मामुल हक है, बाकी हैं। तो जैसे लेजेंड हमारे गुजरे हैं, जो अब हमारी जनरेशन जो चल रही है, जिस तरह से आप लोग अभी माशाल्लाह चल रहे हैं, खेल रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे इस जनरेशन में से भी कोई लेजेंड आएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी जो अब जो नई लड़कियां आ रही हैं हमारी, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे साथ अंडर 17 से ही हमारे काफ़ी सारी अभी नई लड़कियां निकली हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें से हमारी कुछ स्पिनर्स हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि फास्ट बॉलर्स, तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों में जो आजकल मैं देख रही हूँ, फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। या तो मुझे लगता है लड़कियों को शौक होता है कि भाई हम फास्ट बॉलिंग करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं हमारी उसमें, फीमेल क्रिकेट में भी आप देखा जाए तो। फास्ट बॉलर का ज़्यादातर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जी वो बाउंस मारेगा, उससे उसका सामने वाले का सर फट सकता है, उसको इंजरी करा सकता है, उसको प्रेशर में ले सकता है। तो उसके लिए क्या बैट्समैन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि फास्ट बॉलर को खेल सके? एक कॉन्सेप्ट तो बैठा हुआ है। नहीं, स्ट्रांग तो होता है, पर वो मैं उस चीज़ का आपको किस तरह से, मतलब इस तरह से बता दें कि जो लेजेंड हमारे फास्ट बॉलर रहे हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से क्या अभी आप अपनी एकेडमी के अंदर या अपने कोलीग्स के अंदर किसी को ऐसा देख रही हैं कि हाँ ये नियर अबाउट उनके निकल आएगा? बैटर या बॉलर? बॉलिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर है हमारी माहम तारिक हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान स्टार हैं वो हमारी, और वो जब बाउंसर करती हैं तो काफ़ी उनकी मतलब हाइट पे माशाल्लाह, उनकी भी हाइट बड़ी अच्छी है। तो उनको हाइट का बहुत ज़्यादा वो मिलता है, सहारा मिलता है इससे, क्योंकि मैं समझती हूँ जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके लिए हाइट का होना एक ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है जब आपकी हाइट अच्छी होगी, आप जंप करोगे, फिर जब आपका पेस होगा, हाथ भी डेफिनेटली पूरा उनका घूमेगा, और वो जब बॉल गिरेगी तो वो बाउंस ऑटोमेटिक उठेगा उसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको उसमें। तो उसके साथ फिर बैट्समैन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मतलब बीट भी होते हैं, थोड़ा डर भी जाते हैं, जैसे आपने बोला, क्योंकि ज़ाहिर थोड़ा ये होता है लगने का कि बॉल लग ना जाए। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि नेट्स पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ बॉयज़ भी होते हैं, सिर्फ फीमेल्स नहीं होती, बॉयज़ भी होते हैं। तो बॉयज़ तो आपको पता है ज़्यादातर वो मारते ही बाउंसर्स हैं, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 1-2 बार मतलब लगी है लड़कियों को, तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है फिर के ना, कि लग ना जाए यार, अगर ज़रा सी यहाँ भी होती है तो वो हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये होता है थोड़ा सा। तो इसमें बैटिंग एंड के ऊपर कोई बैट्समैन ऐसी जो अभी आपके पास आप समझती हो कि हाँ इन फ्यूचर की लेजेंड आ सकती हैं? सीनियर्स या जूनियर? नहीं, अभी जो करंट हमारी जो टीम चल रही है। जूनियर में मैं हमारी रामीन शमीम, जो मैंने आपको बताया, कैप्टन, बहुत अच्छी, कैप्टन के अलावा बहुत अच्छी ऑलराउंडर है वो, माशाल्लाह। स्पिनर तो है ही वो, लेकिन उसके अलावा वो बैटिंग में भी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे लगता है कि वो
एक उस पे मुकाम पे पहुंच जाएंगी जो मतलब एक लेजेंड्स के उस पे मैं देखती हूँ, तो मैं उनको देखती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें आपने अगर देखा हो थोड़ा सा लाइक एज जो मैं आपका एक रोल देख रहा हूँ स्पिन बॉलर के लिहाज से और बैटिंग के लिहाज से, तो स्पिन बॉलर हमारे शाहिद अफरीदी का अपना एक नाम रहा है और एक अच्छी बॉलिंग कराते रहे, लेकिन बैटिंग जिस तरह से वो करते थे, बैटिंग में उन्होंने अपना एक लोहा बनवाया है, तो क्या उनकी बैटिंग को कॉपी करने की कोशिश करेंगे आप? उनकी बैटिंग की कौन कॉपी करने की कोशिश नहीं करता, हर कोई करता है बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा स्टार है, नाम है जी। कोशिश बहुत होती है जब क्रीज पे जाती हूँ तो के दिमाग में यही होता है कि बस शाहिद अफरीदी की तरह क्योंकि उन्हीं के नंबर के आसपास आपको भेजा जाता है, जब आपको भी भेजने का टाइम होता है वो शाहिद अफरीदी वाला होता है, क्योंकि वो भी बॉलर में और आप भी बॉलर के अंदर, और उस वक्त टीम को जो नीड होती है उस वक्त कम बॉल्स और स्कोर ज्यादा चाहिए होते हैं, और उस वक्त हिटिंग जो है ना वो बैट्समैन रिक्वायर्ड होता है, और हिटिंग बैट्समैन में बॉलर आते हैं, आपको पता ही है जितने बॉलर्स होते हैं वो हिटिंग बैट्समैन होते हैं, तो हिटिंग बैट्समैन में आपका भी अपना एक नाम आता है, तो वही हिट्स के लिहाज से जरा थोड़ा सा बताएं हमें। बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी तरह करूं, छक्का गो के नहीं लग पाता, बट एक दफा हुआ है कि ऐसा मैंने छक्का मारा था तो मुझे याद है, पर ये कि हाँ बाउंड्रीज वगैरह मैं आराम से, जहां मुझे पीछे बॉल मिलती है तो मैं उसको फुल पनिश करती हूँ, मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। तो स्वीपिंग या नहीं, मिड विकेट पे जो शॉर्ट बॉल होती है उसको मिड विकेट पे, गुड। तो काफी, और मेरा फेवरेट शॉट भी वही है, ज्यादातर मैं जो वेट कर रही होती हूँ कि मुझे कब पीछे बॉल मिले और मैं उसको बाहर फेंकूं, तो ये मेरा काफी वो होता है। तो मेरे साथ जो भी नॉन स्ट्राइकर पे होता है तो वो मुझे यही मतलब समझा रहा था कि देखो कूल खेलना है तुमने, जब तुम्हें मतलब की बॉल मिले तो देन आपने ग्राउंड के बाहर फेंकना है, लेकिन आपने उस वक्त उसके हिसाब से चलना। बिल्कुल सही है। अक्सर ये देखा गया है मैं कि यॉर्कर गेम को जो खेलने के लिए जो है ना प्लेयर्स वो जो है वो स्टॉप ही कर रहे होते हैं जी। तो उसमें भी लेकिन ऐसे बैट्समैन हमने देखे हैं और माशाल्लाह गुजरे हैं हमारे लेजेंड बैट्समैन के अंदर भी, कि अगर बाउंस आता था तो वो बाउंस को डायरेक्ट ऊपर से प्ले कर जाते थे, जो बाउंड्री जाता था डायरेक्ट, ठीक है, किसी के कैच में नहीं आता था, और अगर यॉर्कर आता तो यॉर्कर से डायरेक्ट ऐसा सेंटर से हिट करते थे कि सीधा बाउंड्री जाता था। तो वो वाले बैट्समैन को जहन में रखते हुए मैं वही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि जब बाउंस आता है तो उसमें एक प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर, और यॉर्कर के ऊपर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि उसका भी एक प्रेशर आता है, या खेल पाते हैं, या उस कंडीशंस के अंदर बैटिंग के अंदर क्या कोई स्पेशल प्रैक्टिस आपकी कराई जाती है कि इस तरह की बॉल्स को कैसे प्ले कर सकते हैं जब सामने से मैं ये कहूंगा कि वो जिस तरह से काली आंधी एक नाम चला है उस तरह की टीम अगर सामने हो, देन हाउ विल यू प्ले दैट? बिल्कुल, हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है अलग से, एक बाउंसर की शॉर्ट बॉल हो गई या यॉर्कर लेंथ हो गई, तो हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है और बताया जाता है कि अगर आपको जैसे, क्योंकि जाहिर है बॉलर जो होता है वो आपको बता के बॉलिंग नहीं करेगा कि वो किस लाइन पे कर रहा है, क्योंकि नेट प्रैक्टिस पे तो हमें पता होता है कि हमें कौन किस लाइन पे करवा रहा है बॉलिंग, पर हमें अपोनेंट का पता नहीं होता, तो ये हमें इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है काफी। और मैच में जैसे गर्ल्स में, क्योंकि यॉर्कर में इतना ज्यादा वो नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, बाउंसर में फिर भी थोड़ा सा होता है डर के यार अगर मिस हो गई तो लग जाएगी, तो लेकिन यॉर्कर में इतना नहीं होता। यॉर्कर में ये होता है कि चलो स्टॉप कर लिया, या हमने फ्लिक कर दिया, या थोड़ा सा सिंगल के लिए हमने उसको कर दिया। लेकिन यॉर्कर में अगर हल्का सा बैट आगे पीछे हो गया तो डायरेक्ट विकेट गई। जी बिल्कुल, ये बात तो है, तभी ज्यादातर बैटर जो है ना स्टॉप करते हैं, क्योंकि पेस का कुछ अंदाजा नहीं होता ना। अगर आप किसी बॉलर को नहीं जानते, जो आपके उसमें नहीं है नॉलेज में, तो जाहिर है आप पहले उसकी यॉर्कर को रोकोगे। लेकिन मैं हिटर बैट्समैन मैंने अक्सर देखे यॉर्कर बॉल को बाउंड्रीज देते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर जैसे आपके पास बॉल्स कम और रन ज्यादा हो तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम हिट करें, लग गई तो सही है और नहीं लगी तो आउट हो गए, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर जैसे आपके पास काफी रन्स हैं और बॉल्स भी हैं तो फिर ये कि थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, रोकते हैं ज्यादातर। अब यही सारे क्वेश्चन अब अपने ऊपर रख के अब मुझे बताइए, तो एक जनरल था सबके लिए था, अब अपने लिहाज से बताइए कि अगर बाउंसर की एक बाउंसिंग गेम आती है, बॉल आती है, तो उसको आप किस तरह से प्ले कर जाती हैं, और कितनी बॉल्स को, यानी कि एक ओवर के अंदर अगर आपके पास 6 बाउंस फेंके गए तो कितनी आप प्ले कर सकेंगी, अगर उसी में आपके पास 6 यॉर्कर फेंके गए तो कितने यॉर्कर आप प्ले कर पाएंगे और कितने स्टॉप हो पाएंगे? मेरे ऊपर होगा तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल हिट करने पे जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जी, बाउंसर पे भी मैं कोशिश करूंगी पूरी अपनी। लेकिन बाउंसर की गेम के ऊपर मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन एक और अलग से आ गया, उसमें भी हाइट का डिपेंड करता है कि अगर हाइट प्लेयर की, बैट्समैन की
बड़ी है जी, जी। तो वो बाउंसर को अच्छे तरीके से प्ले कर पाता बिल्कुल। है। अगर उसकी हाइट कम होगी तो वो बाउंसर को प्ले नहीं कर पाएगा, पाता, जी, उसको जी। फिर हेड इंजरी का जी, एक जी, खतरा जी, होता है, बिल्कुल। या उसको सर नीचे झुकाना पड़ता है कि जो डायरेक्ट विकेट कीपर के पास हाथों में चली जाती है बॉल। सही बोल रहे हैं आप। जैसे मेरी हाइट क्योंकि छोटी है, अब जब मेरे आगे कोई बॉलर ऐसा होता है जिसकी हाइट खुद अच्छी ज्यादा हो। होती है तो वहां पे थोड़ा सा एक होता है, डर होता है उसको कि मिस जी, करना पड़ता है। तो उसको फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं लीव कर दूं, कीपर के पास जाने दूं। ओके जी। लेकिन अगर वो आखिरी ओवर्स की गेम्स हो तो फिर नहीं, क्या फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर मैं उसको फिर hit शॉट, करने जी की। बिल्कुल। फिर मुझे कोई डर तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं काफी बार लगी भी है क्योंकि मेरा ये क्रिकेट में बहुत ज्यादा बैड रिकॉर्ड बना हुआ है कि मैं हेलमेट नहीं वेयर करती। आप बगैर हेलमेट के खेलती जी, मुझे मतलब है ये कि मुझसे हेलमेट के साथ खेला नहीं जाता, मुझे बहुत उलझन होती है। ये तो काफी ज्यादा रिस्की नहीं है आपके लिए? बहुत रिस्की है, मेरे 1-2 बार लगी है और मुझे काफी मेरे बहुत बुरी लगी थी, मेरे सर पे लगी थी, पर शुक्र है कि मुझे कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद भी मुझे ये था कि मेरा रन कंप्लीट हो जाए। तो ये है कि मुझे काफी सारे मेरे सीनियर्स बोलते हैं कि देखें जरूरी है क्योंकि लेकिन महक ये तो बहुत ज्यादा ही जी, ये है रिस्की पोजीशन है आपकी। यहीं से जो है मैं आपसे डिटेल के अंदर जरूर जानना चाहूंगा और नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि इस पे थोड़ा सा मुझे शॉक भी लगा है कि जी वाई आप बगैर हेलमेट के, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम बीच में आ गया, वापस आके हम जरूर आपसे यहाँ से जानना चाहेंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था मैक के साथ कि जी हेलमेट वेयर नहीं करती और उसमें चाहे फास्ट बॉलर आ जाए, चाहे स्पिनर आ जाए, चाहे बाउंस आ जाए, और बगैर हेलमेट के खेलती हैं। लेकिन ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये उन्होंने किसको कॉपी करने की कोशिश की है। जी मैं किस से इम्प्रेस होकर आपने जो है हेलमेट को उतार के साइड पे रख दिया कि जी मैंने तो हेलमेट पहनना नहीं है, बगैर हेलमेट के फास्ट बॉलर को भी खेलना है, स्पिनर को भी खेलना है और बाउंस भी सारे खेलने हैं। इम्प्रेस होकर नहीं, एक खुद को भी होता है, जैसे कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं साथ जो मतलब वेयर नहीं करती हैं क्योंकि आपको पता है लड़कियों में इतना ज़्यादा पेस नहीं होता जितना बॉयज़ में होता है, तो ज़्यादा डर जो है हमें बॉयज़ के साथ खेलते हुए लगता है। जैसे हमारे प्रैक्टिस मैचेस बॉयज़ के साथ होते हैं तो वहाँ पर हम लोग तो लाजमी, जी वहाँ पे मैं वेयर करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बॉयज़ के साथ एक अलग वो हो जाती है, पेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा हम लोग खुद ही वो करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता। पर जब से हाँ मेरे सर पे लगी तो उसके बाद से थोड़ा सा डर मतलब दिल में आ गया था, तो फिर ये कि मैंने वेयर करना शुरू कर। कोई मेजर इंजरी तो नहीं हुई थी? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख बहुत बच गई मैं, जबकि बहुत उसमें पेस था बॉल में, लेकिन ये कि सेट हो गया। तो इस वक्त जो है आप हेलमेट को दोबारा थोड़ा कभी कभी कंटिन्यू ऐसा स्टार्ट कर दिया या अभी भी नहीं, अभी भी साइड पे रखा हुआ है? नहीं कंटिन्यू अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जब मेरी ट्रेनिंग भी होती है तो मैं वहाँ कोशिश करती हूँ मैं पहनूं, क्योंकि ज़ाहिर है पहनूंगी, पहन के खेलूंगी तो मुझे आदत भी होगी। तो उससे क्या इरिटेशन होती थी? बिल्कुल, एक सर पे ज़ाहिर है आपकी एक चीज सकता था भारी, क्योंकि आपने पैड्स पहने हुए, आपके हाथ में ग्लव्स हैं, तो वो अपने वजन से ज्यादा तो वो चीजों का वजन लग रहा होता है, तो प्रोटेक्शन भी तो नेसेसरी जी बिल्कुल प्रोटेक्शन है, तभी बस उसके अलावा फिर हमें। तो हमारे कुछ क्वेश्चन बीच में रह गए थे, जी वो आपने बताने थे यॉर्कर के लिहाज से और बाउंसर के लिहाज से। तो उसमें आपने बताया कि बाउंसर के लिहाज से आपने बताया था कि अगर 6 बाउंस भी आपके पास आते हैं तो आप सारे जो है वो खेलने की पूरी कोशिश करेंगे कि सारे खेल पाए। तो अपने जो लास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है, जितनी गेम्स आपने खेली उसमें मैक्सिमम एक ओवर के अंदर कितने बाउंस, अब तो खैर नो बॉल हो जाती है, लेकिन कितने बाउंस आप खेल पाती थी? बाउंसर अभी तक जितने मैंने टूर्नामेंट खेले वहाँ पे मुझे ऐसे नहीं मिले, क्योंकि हमारी बॉलर्स में मैंने आपको जैसे अभी बताया कि नहीं, हाँ इतना, और पेस होता भी है तो इतना कि अगर बाउंसर मारेंगी तो वो यहाँ तक भी होती है, तो वो इतनी हाइट नहीं आ पाती है, तो इसलिए कोई हम लोगों को इशू नहीं होता। और यॉर्कर में हाँ थोड़ा सा होता है, सेंटर बॉडी बॉल जो आती है बॉलर की, तो उसको भी तो खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? बिल्कुल मुश्किल होता है, बॉडी उसको ज्यादातर रोकना पड़ता है मेरे ख्याल में। आप रोक भी सकते हो उसको, आप उसको फ्लिक कर सकते हो, तो काफी मुश्किल होता है बैटर के लिए डिसीजन लेना ऑन द स्पॉट के, मतलब आपने थोड़ा सा हार्ड एंड टफ हो जाता है। तो उसमें यॉर्कर के लिहाज से आप बता रही थी, यॉर्कर के हिसाब से मैं अगर जैसे एक ओवर में मुझे 6 की 6 यॉर्कर कोई बॉलर करा रहा है तो हार्डली मैं जैसे 2-3 बॉल्स मतलब खेल लेती हूँ उसके बाद। जी उस 2-3 बॉल्स को जो आप खेलेंगी तो वो आप क्या समझती हैं, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर तो क्या बाउंड्री पे जाएगा या 2 रन 3 रन 1 रन 2 रन?
3 रन मैक्सिमम बन जाते हैं, क्योंकि हाँ लड़कियों की बाउंड्री भी बहुत ज्यादा मतलब छोटी होती है, लड़कों की तरह नहीं होती है, पर पेस इतना नहीं होता तो वो बॉल खुद ही रुक जाती है, तो इसलिए हम लोग बहुत कम होता है कि जिनका पेस, जैसे मैंने अभी आपको माम का नाम बताया, तो उनकी ये कि अगर आप उनका पेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो अगर आप उनका हल्का सा सिर्फ फ्लिक भी करोगे तो बाउंड्री हो जाती है, क्योंकि उनका पेस है। तो ऐसे बॉलर्स बहुत कम है हमारी लड़कियों। आने वाले दिनों में आप क्या समझती हैं, क्या देख पा रही हैं कि आप अपनी एकेडमी के लिहाज से और आगे जो है जिस तरह से इंटरनेशनल मैचेस के लिहाज से अपनी टीम को या अपने आप को या अपने कुलीग्स को, अपनी एकेडमी को कहाँ देख रही हैं? हमारी एकेडमी से काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो पाकिस्तान अब खेल चुकी हैं और खेल भी रही हैं, क्योंकि ये पहली एकेडमी है लड़कियों की। मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जब लड़कियों की क्रिकेट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं थी, जहीर अब्बास थी, तो यहाँ से काफ़ी सारी लड़कियों ने अपना स्टार्ट किया, डेब्यू किया, जो अब पाकिस्तान खेल रही हैं या जो खेल चुकी हैं माशाल्लाह। अब ये है कि मैं भी यही चाहूँगी कि हमारी एकेडमी का ज़ाहिर है अभी भी माशाल्लाह बहुत नाम है, लेकिन ये है कि आगे जाकर भी हमारे वहाँ से और काफ़ी सारे स्टार्स निकले हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें आप अपनी क्रिकेट को और अपनी गेम को कहाँ देख रही हैं, कि क्या आपको लगता है कि तकरीबन एक इंटरनेशनल मैचेस के लिहाज से कितना अर्सा आपको दरकार होगा? मैं इंटरनेशनल एक खेल चुकी हूँ, मैं टूर कर चुकी हूँ मलेशिया का। उसके अलावा हम लोगों का ये है कि मेरा है कि इंशाल्लाह मैं अपने आप को देखती हूँ उस जगह के जहाँ आज मेरी बाकी सीनियर्स खेल रही हैं या हैं, वहाँ पर भी मैं होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट्स गुड, ग्रेट। अभी जो है जिस तरह से आपकी अपनी एक प्रैक्टिस और आपके अपने मैचेस जो चल रहे हैं, उसमें आपकी कुछ कुलीग्स के मैचेस जो है वो अभी भी यानी कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर या पाकिस्तान लेवल के अलावा उसमें आपकी काफ़ी सारी कुलीग जो है वो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी अपनी गेम्स खेल रही हैं। उसमें आप लोगों की जो अपनी प्रैक्टिस, आपके जो कोचेज़ हैं, जिस तरह से कोचेज़ आपके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या आप इसी तरह से एज ए प्लेयर या कोचिंग के अंदर जाना पसंद करेंगी? कोचिंग का, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। कोचिंग का मुझे बड़ा शौक है खुद भी, मुझे पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने कोचेस को देखा, उनसे मैंने सीखा, तो काफ़ी हुआ शौक डेवलप के मतलब जो हम उनसे सीख रहे हैं वो आगे हम जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं हम उनको डिलीवर कर सकें। बिल्कुल। तो ये कि अभी मैं फुटबॉल कोचिंग कर रही हूँ, फुटबॉल की कोचिंग कर? जी, फुटबॉल कोचिंग भी कर, क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेल रही हूँ, पर फिटनेस के लिए, ज़बरदस्त फिटनेस के लिए। तो ये है कि वहाँ पर मुझे मेरे कोचेस ने खेलते हुए देखा, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे इनवाइट किया कि आप आएँ हमारे क्लब से खेलें फुटबॉल। तो वहाँ पे मुझे फुटबॉल, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे फुटबॉल नहीं खेलनी आती है, पर ये है कि हम लोग अपने वार्म अप वगैरह में क्रिकेट में जैसे होता है प्लेयर्स खेल लेते हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा नहीं आप आएँ, आप में हमें लगता है कि आप कर लेंगी। तो वहाँ मैंने खेला, वहाँ से मैं डिपार्टमेंट से खेल चुकी हूँ, वहाँ से मैं रीजन खेल चुकी हूँ फुटबॉल से जी। तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कोचिंग की होगी कि आप आए, आप हमारी एकेडमी में हमारे बच्चों को। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ, अभी तो मैं खुद मतलब फुटबॉल में जी बिल्कुल। मैंने कहा आप क्रिकेट में, तो कहते नहीं आप कर सकती हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है फुटबॉल में इतने कम टाइम में आपने जो अपना नाम बनाया है और हर कोई आपको जानता है माशाल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है सर, व्हाई नॉट, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये कि अब माशाल्लाह मैं फुटबॉल कोचिंग कर रही हूँ उनके साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको क्या लगता है कि जो फुटबॉल है आपको उसके अंदर आ जाना चाहिए था या क्रिकेट के अंदर सही है? क्रिकेट के अंदर सही है, क्योंकि फुटबॉल में बहुत एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना, जी बिल्कुल, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली वहाँ भागते रहना है, भागते रहना है। अब क्रिकेट में तो ये है कि ज़ाहिर है जो फील्डर जिसके पास बॉल आ रही है सिर्फ उसने भागना है, बॉल पकड़नी है और थ्रो कर देनी है, बाकी सब ऐसे ही खड़े हुए होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी तो है ना महक, कि फुटबॉल का जो मैच है जी वो एक शॉर्ट पीरियड का होता है, बिल्कुल ठीक है, और जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्रिकेट जो है वो पूरा पूरा दिन हमारा ले जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितने हाफ का या कितने मिनट का एक मैच हो रहा है। अगर आप किसी टूर्नामेंट में 20 ओवर्स का तो चल ही रहा है ना फुटबॉल, या नहीं मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जी जी, क्रिकेट का कोई भी मैच वो 20 ओवर्स का तो मिनिमम चल ही रहा है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, 20 ओवर्स को भी लेते हैं तो नियर अबाउट हमारे 6 घंटे 7 घंटे तो गए ना। जी जी, ऐसी है ना। जी जी, ठीक है, जबकि फुटबॉल का तो कोई मैच इतना लेंथी नहीं होता ना। नहीं, फुटबॉल का कोई इतना लेंथी नहीं होता, बट जब ग्राउंड में होते हैं तो वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो 2-3 घंटे भी बहुत, क्योंकि हार्ड एंड टफ हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें रनिंग ज्यादा होती है, बहुत होती है, उसमें रनिंग ज्यादा होती है। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे जो है ना एक चीज़ और जो आपसे पूछनी है वो ये है
कि जिस तरह से आपकी स्टडी भी साथ साथ चल रही है, जिस तरह से कोचिंग भी आप साथ साथ करा रही हैं, और जिस तरह से माशाल्लाह आप अपनी गेम्स को भी लेके चल रही हैं, इसमें इन फ्यूचर जो है आपने अपने लिए कुछ प्लान किया हुआ है कि वेयर शुड यू नीड टू गो, व्हाट शुड नीड टू फ्यूचर में मेरा है कि मुझे अपनी मतलब क्रिकेट, मुझे बहुत शौक है कि मतलब मेरी क्रिकेट एकेडमी हो, मुझे बहुत ज्यादा मतलब क्रेज है इसका कि एक मुझे एकेडमी का और एक मुझे अपने खुद के जिम का, क्योंकि मैं खुद भी ये समझती हूँ कि मतलब इंसान को फिट रहना चाहिए। अगर मैं अपने सामने किसी को देखती हूँ कि भाई वो अपनी फिटनेस को लेके थोड़ा वो नहीं है, आपको कामयाब करें, तो वहाँ पे मुझे, मैं ना चाहते हुए भी उनको मतलब बैठ जाती हूँ ज्ञान देने के भाई नहीं आप वो करें। तो मुझे काफी ज्यादा शौक है कि ये क्रिकेट एकेडमी और अपने जिम का। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी लास्ट में प्रोग्राम के एंड के ऊपर कोई मैसेज आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें, जो डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है घरों से बाहर निकलना, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उन्हें खेलने के लिए कि लड़की है भाई आप क्यों जा रही हैं खेलने, घर में बैठे रोटी बनाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे माशरे में हो चुका है। तो मैं यही कहूँगी उन पेरेंट्स के लिए खास तौर से जो अपनी बच्चियों को बाहर निकलने नहीं देते कि आप प्लीज़ उनको बाहर निकलने दें। अगर उनका शौक है कुछ भी, क्रिकेट नहीं कुछ भी, हॉकी है, फुटबॉल है या कुछ भी गेम में वो जाना चाहते हैं, तो आप उनको भेजें। क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ शादी के बाद तो वैसे भी आपको पता है कि आपने यही करना है सब काम, तो व्हाई नॉट कि आप पहले आप अपने सब शौक पूरे कर लो। बिल्कुल सही है। लास्ट में हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज प्रोग्राम के लिए? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ यहाँ इधर चैनल पे बैठकर, और मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चैनल में। काफ़ी सारे और शोज़ में भी गई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक मुझे मज़ा आया खुद इंटरव्यू देने में, बात करने में आपके साथ, तो ये मुझे और चैनल्स पे। थैंक यू सो मच महक। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सर। नाजरीन इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने हौस ज़फ़र खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।